हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। अगर आप भी MPPNST 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इस बार सिलेक्ट हो जाएं, तो आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है। यानी कि आपके लिए 1 महीने का समय है। यानी कि आज से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 9 जून 2026 और आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 10 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है। आपके पास पूरा कितना 1 मंथ का टाइम है। डन। और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ MCQ एंड PYQ। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो को डेली आपको देखना है। डन। और आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का सिलेबस आएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको NCERT ही फॉलो करना है। और पहले मैं बायो के सारे MCQ एंड PYQ आपको कवर करवा दूंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश और GK की भी क्लासेस में आपको लेके आऊं। डन। चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए, आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड होंगे। डन। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं? यानी कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स कॉल्ड? यानी कि प्राइमेट्सों में जनन चक्र होता है जो, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अंड जनन oogenesis, ऑप्शन बी है शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, सी है आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, डी है निषेचन फर्टिलाइजेशन। तो याद रख लेना, मादा प्राइमेट्सों में होने वाले जनन चक्र को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आवर्त चक्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए, जैसे कि देखिए, मादा प्राइमेट्स जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कपी, ठीक है, जो कपियों में होने वाला जो जनन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आवर्त चक्र। बंदर हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, कपियों हो गया, इनमें फीमेल की तरह ही मेंसेस आते हैं। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रजोधर्म या महामारी की शुरुआत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? यहाँ पे पूछा गया है, जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, मेनार्के या फर्टिलाइजेशन। तो याद रख लेना, फर्स्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम उसे कहते हैं मेनार्के। क्या बोलते हैं? मेनार्के। डन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और ये कब स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी पर। ठीक है, प्यूबर्टी पर क्या है, जब एक लड़की युनावरंभ में होती है उस टाइम ये स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः आवर्त चक्र कितने दिनों का होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो देखिए, यहाँ पर जो सामान्यतः कितने दिन तक जो मेंसेस हैं वो चलते हैं, ठीक है, जो आवर्त चक्र होता है वो कितने दिन तक होता है? तो देखिए, यहाँ पर 28 से 29 आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखिए, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 25 से अप टू, ठीक है, अप टू कितना 35 दिन भी हो जाता है, तो इसे हम नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 दिन। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में क्या होता है? प्रत्येक आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में क्या होता है? मिडिल में फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन, मेनोपॉज। बीच में, तो बीच में क्या होता है? 14वें दिन क्या होता है? क्या होता है? ओव्यूलेशन, यानी अंड उत्सर्ग होता है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त चक्र की शुरुआत किस अवस्था से होती है? जो आवर्त चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो बिगिंस किस फेज से होती है? स्रावी प्रावस्था, सेक्रेटरी फेज, पुटकीय प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज, आवर्त प्रावस्था, मेंस्ट्रुअल फेज, अंड उत्सर्ग, ओव्यूलेशन। तो याद रख लेना, आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रावस्था से होती है? तो याद रख लेना, वो होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। ठीक है, किससे? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः महामारी कितने दिनों तक रहती है?
महामारी का मतलब है कि सामान्यतः जो पीरियड्स हैं वो कितने दिनों तक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 5 दिन। और अगर किसी फीमेल के अप टू 7 डे भी हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन अगर हो रहे हैं और कंटिन्यू 7 दिन ही होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 5 डे, आपको करेक्ट आंसर लगाना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौरान रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है। हाँ, और यहाँ पे समझ लीजिए कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आपने डबल आंसर बता दिए तो कौन सा लगाएंगे। तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन हो 3 से 5 दिया है ए ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बी 7 दिया है, तो आप प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है, जब ये भी ना दिया हो 7 दिया हो तो आप 7 लगाएंगे। ठीक है ना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौरान रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। महामारी के दौरान रक्तस्राव होता है, उसका मेन कारण क्या होता है। उसका मेन कारण होता है जो हमारे गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो हर महीने तैयार होती है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, गर्भ अवस्था के लिए। अगर मान लो किसी फीमेल को गर्भ अवस्था नहीं हुई तो ये लेयर टूट जाती है, सीडिंग हो जाती है। ठीक है, 1 महीने में तैयार होती है, फिर 1 महीने बाद अगर किसी फीमेल को, ठीक है, गर्भवती हो गई है तो ये नहीं टूटेगी। अगर गर्भवती हो गई तो नहीं टूटेगी। अगर नहीं हुई फीमेल प्रेग्नेंट तो ये टूटकर बाहर आ जाती है ब्लड के फॉर्म में, जो सबसे अंदर की लेयर होती है गर्भाशय की, एंडोमेट्रियम। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय की अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम एवं रक्त वाहिनियों को टूटना और ब्लड वेसल्स का टूटना। ठीक है, यही क्या है, कारण है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, oogenesis। देखिए पूछा है एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की अवधि, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आवर्त चक्र। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त चक्र के दौरान सैनिटरी पैड कितने समय बाद बदलना चाहिए। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड सैनिटरी पैड्स बी चेंज्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो देखिए आपको कितने 4 से 5 घंटे में आपको चेंज करना है। ठीक है, और उस पर डिपेंड करता है कि आपका पैड्स किस क्वालिटी का है। ठीक है, सो अगर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रही हैं अगर वो गल रहा है तो उसको हटा दें, क्योंकि वो चीज़ जो बेस्ट है वो आपके दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। इसलिए आपको डिपेंड करता है कि आपका पैड किस क्वालिटी का है। फिर भी आपको 4 से 6 घंटे नहीं बल्कि 4 से 5 घंटे में ही चेंज करना है। करेक्ट आंसर है बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोधर्म की अनुपस्थिति सामान्यतः किसका संकेत है। मानो अगर आपको, ठीक है, जो पीरियड्स हैं वो पहले आते थे, बीमारी थी उनको, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। पीरियड्स आते थे और अचानक आपके पीरियड्स बंद हो गए, तो ये किसे इंडिकेट करेगा। कोल्ड, सर्दी जुकाम को, प्रेगनेंसी को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को। तो देखिए सर्दी जुकाम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ से तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटकीय प्रावस्था में कौन सा पुटक विकसित होकर पूर्ण ग्राफिक पुटक बनता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज विच फॉलिकल डेवलप्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, पोलर बॉडी या जाइगोट, कौन। याद रख लेना प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होके एक पूर्ण, ठीक है, एक डेवलप ग्राफियन फॉलिकल बनती है। तो प्राइमरी फॉलिकल ही विभाजित होकर एक ग्राफियन फॉलिकल बनती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटकीय प्रावस्था के दौरान गर्भाशय अंतः स्तर में क्या होता है, यानी कि व्हाट हैपन्स टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। क्या होता है, डीजेनरेशन, पॉलिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन या हार्डनिंग।
तो याद रख लेना, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्लोरिफिकेशन होता है। क्या होता है, प्लोरिफिकेशन, यानी कि प्रचुरोद्भवन। डन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए होता क्या है कि पुटकीय व्यवस्था यानी कि फॉलिकुलर फेज के दौरान गर्भाशय की आंतरिक जो अंतःस्त्र होता है, आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम, वो पुनः विकसित होता है जिसे हम प्लोरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएच सर्ज सामान्यतः आवर्त चक्र के किस दिन होता है। एलएच सर्ज का मतलब है कि जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो जितना उसे बढ़ना था, हाई लेवल पे जाना था, वो उतना हो चुका है, उसे हम लोग एलएच सर्ज बोलते हैं। अब बोला गया है कि किस दिन होता है, तो ये 14वें दिन होता है जिस दिन ओवुलेशन होता है, ठीक है। चलिए डन, मतलब कि एलएच सर्ज वही है, आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन एलएच हार्मोन का तीव्र होना, जितना वो बढ़ सकता है उतना हो गया, उसी को हम लोग एलएच सर्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बायोलॉजी के आपको टिप पे मैं एमसीक्यू करा दूंगी, ठीक है। अंध उत्सर्ग किस हार्मोन से तीव्र स्त्रावण से प्रेरित होता है। ओवुलेशन इज ट्रैगर्ड बाय सडन इंक्रीज ऑफ व्हिच हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच, इंसुलिन। अंड उत्सर्ग बोला है तो एलएच कौन करवाता है, एलएच हार्मोन ही क्या है, ओवुलेशन करवाता है, ठीक है। चलिए, एलएच सर्ज ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है जिससे हम अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, ओवुलेशन होता है। डन, याद रख लेना, उसी को तो एलएच सर्ज बोलते हैं, 14वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड उत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक किस में बदल जाता है। ओवुलेशन के बाद जो ग्राफी पुटक है वो किस में चेंज हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, जाइगोट, पोलर बॉडी। तो देखिए अंड उत्सर्ग के बाद जो ग्राफियन पुटक है, फॉलिकल है, वो कार्पस ल्यूटियम में क्या है, बदल जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट पिंड मुक्तः कौन सा हार्मोन स्थापित करता है। पीट पिंड, पीट पिंड हम किसे कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम को हिंदी में हम पीट पिंड बोलते हैं, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो कार्पस ल्यूटियम याद रख लेना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। डन, चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ब्लड फॉर्मेशन, मेंटेन एंडोमेट्रियम, यूरिन फॉर्मेशन या बॉन फॉर्मेशन। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है गर्भाशय के अंतःस्त्र को बनाए रखना, प्रोजेस्टेरोन को क्या है, बनाए रखना। इसलिए तो कार्पस ल्यूटियम जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल प्रेगनेंसी होती है तो ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अंतःस्त्र को क्या है, बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहीं पे बच्चा 9 महीने वृद्धि एवं विकास करता है, ठीक है। डन, ताकि जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो अच्छे से इम्प्लांट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग किस वर्ष में आवर्त चक्र बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली एज क्या है, तो देखिए 45 से 50 साल तक फीमेल में नेचुरली प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। डन, जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में रजोनिवृत्ति यानी मोनोपोज बोलते हैं, ये भी चीज़ याद रख लेना, आप लोग आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त चक्र में एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एफएसएच इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एफएसएच क्या रोल प्ले करता है, तो देखिए ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम होता है। तो फॉलिकल मतलब ये फॉलिकुलर ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, पुटक परिवर्धक में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलिकुलर ग्रोथ में ये हेल्प करता है। डन, इसका कार्य होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, अंडाशय में, ओवरी में जो पुटक्स होते हैं, ठीक है, उनको विकसित करता है, उनका डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटकी प्रावस्था में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है। हार्मोन मेनली सीक्रेट ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो देखिए फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। विकसित होते ही पुटक ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त प्रावस्था के दौरान
क्या बाहर निकलता है? आवर्त मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, आवर्त प्रावस्था को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो उसमें क्या निकलता है? मैंने ऊपर बताया था कि जो गर्भाशय की आंतरिक लेयर होती है वो हर महीने सीड होती है, टूटती है और वही ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या निकलता है? एंडोमेट्रियम एंड ब्लड। ठीक है, डन। चलिए, यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो क्या होता है? अगर मान लो अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, अंडाणु निषेचित होता है तो क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मासिक धर्म हो जाएगा। ठीक है, और पीरियड्स के रूप में जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर आ जाएगी। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगर्भिता के दौरान आवर्त चक्र क्या होता है? ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, बंद हो जाता है, दिन में 2 बार होता है या परिवर्तित नहीं होता? नो चेंज। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल की तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसी ब्लड से बच्चा बनता है फिर। ठीक है, जो हमारा पीरियड के टाइम जो ब्लड लॉस होता है उसी ब्लड से बेबी बनता है, इसलिए क्या है, पीरियड के टाइम क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजो निवृत्ति क्या है? मैंने बताया था रजो निवृत्ति क्या होती है, जब स्थायी रूप से 45 से 50 की उम्र में नेचुरली प्राकृतिक रूप से जब फीमेल में पीरियड आना बंद हो जाते हैं, उसी को हम लोग मोनोपॉज रजो निवृत्ति बोलते हैं। करेक्ट आंसर है आवर्त चक्र का स्थायी बंद हो जाना, परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LH और FSH किस ग्रंथि से सीक्रेट होते हैं? तो देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और कौन सी? एंटीरियरी। ठीक है, एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। करेक्ट आंसर है सी। मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा छाया मेडिकल क्लासेस के साथ। आपको जो NCERT की हर एक लाइन से MCQ मैं बना के दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत प्रावस्था में कौन सी संरचना प्रमुख होती है? विच स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज? पीत प्रावस्था, प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम या जाइगोट? तो देखिए, ठीक है, पीत प्रावस्था में ल्यूटियल फेज में कौन सी संरचना प्रमुख होती है? तो वो कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो आज के हमने कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मोस्ट IMP MCQ कवर किए हैं, PYQ है, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप सभी लोगों को रट लेना है। अब आप अपना स्कोर बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से करेक्ट हुए। कितने क्वेश्चन थे? 26 थे। अब बताओ आपके 26 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, 26 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और PDF चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जुड़े रहिए यहाँ पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, और जितने भी पीछे आगे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, मैं कौन 1 घंटे की क्लास लूँगी। आज छोटी है लेकिन प्रैक्टिस सेट 2 घंटे 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको धमाकेदार MP PNST 2026 की तैयारी कराऊंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।